वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग वाइल और डू वाइल लूप के बीच में जो डिफरेंस है वो देखने वाले हैं। वाइल और डू वाइल लूप्स को हमने सेपरेटली डिस्कस किया है पुराने वीडियोस में, तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो उन वीडियोस को पहले जरूर देख ले, उसके बाद ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वाइल लूप होता है हमारा वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है और जो डू वाइल लूप होता है हमारा वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो एंट्री कंट्रोल मतलब यहाँ पर लूप के अंदर प्रवेश करने से पहले कंडीशन चेक करेंगे, यदि कंडीशन ट्रू है तो लूप के स्टेटमेंट चलेंगे। और डू वाइल लूप में क्या होता है, लूप से बाहर निकलने पर कंडीशन चेक की जाती है। ये होता है एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल के बीच का मतलब। वाइल लूप में क्या होता है, हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन डू वाइल लूप में उल्टा होता है, हम पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद बाहर निकलने पे क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता होता है, यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होते, लेकिन जो लूप है हमारा वो एटलीस्ट वंस तो एग्जीक्यूट होता ही है। वाइल लूप में यदि कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन डू वाइल लूप में यदि कंडीशन फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट हमारे एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि हम कंडीशंस को लूप से बाहर निकलने पर चेक कर रहे हैं, मतलब एक बार तो लूप के अंदर एंट्री हो ही जाएगी। इनके यूज केसेस क्या है? तो वाइल लूप को हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमको इनपुट वैलिडेशन का काम करवाना हो, मतलब यूजर से वैल्यू लेना है और यदि कंडीशन ट्रू हो रही है तो ही कोई काम एग्जीक्यूट करवाना है, ऐसे केसेस में हम वाइल लूप का यूज करते हैं। और डू वाइल लूप का यूज केस क्या है? तो जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमको सपोज करें एक मेन्यू दिखाना है, एक लिस्ट दिखाना है, तो एटलीस्ट एक बार तो यूजर को हमको मेन्यू दिखाना ही है। तो अगली बार वो मेन्यू को रिपीटेडली देखना चाहेगा तो देख सकेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देखेगा, लेकिन कम से कम तो एक बार हमको मेन्यू लिस्ट अगर दिखाना है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप का यूज करते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि वाइल के साथ जब हम कंडीशन देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे हम। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता। लेकिन जब हम डू वाइल लूप की बात करें तो यहाँ पर चूंकि लूप एंड हो रहा है इसलिए हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। ये दोनों के सिंटेक्स है, लगभग सेम सिंटेक्स है। दोनों ही केसेस में हमको क्या करना है, लूप काउंटर को पहले इनिशियलाइज करना है, ठीक है, फिर उसके बाद कीवर्ड लिखना है। वाइल में वाइल कीवर्ड और कंडीशन देंगे, डू वाइल में खाली डू लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और लूप काउंटर को इंक्रीमेंट दोनों में ही करना है, ठीक है। वाइल की बात करें तो यहाँ पे सिंपली हमारा लूप एंड हो जाएगा और डू वाइल में बाहर निकलने पर हम वाइल के साथ कंडीशन भी देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। इस डिफरेंस को हम एक प्रोग्राम से और समझते हैं। यहाँ पे हमने एक कोड ब्लॉक लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं i=6 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। i=6 मतलब क्या कि यहाँ पर मैंने i को इनिशियलाइज करा है 6 से और मैं कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, i<5 कंडीशन दी है मैंने। तो देखिए मैं स्टार्टिंग से ही फॉल्स कंडीशन लेके चल रहा हूँ। मैंने i में रखा है 6 और मैं बोल रहा हूँ i<5। तो क्या 6 5 से छोटा होता है? नहीं होता और आगे भी नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन जो है वो हमेशा ही फॉल्स रहेगी, मतलब हम स्टार्टिंग से ही फॉल्स कंडीशन लेके चल रहा है। तो वाइल लूप में क्या होगा, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लूप के बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब आउटपुट में हमको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, इस तरह से हमको ब्लैंक स्पेस देखने को मिलेगा। वही हम डू वाइल की बात करें, सेम कोड अगर हमने डू वाइल में लिखा है, i=6 से मैंने इनिशियलाइज किया है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि हम कंडीशन बाद में चेक करेंगे तो यहाँ पर लूप के अंदर एक बार तो एंट्री हो जाएगी और आउटपुट में क्या होगा, एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर हम i का इंक्रीमेंट किया 1 से, तो i कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, तो और आपको आउटपुट में एक बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एक बार हमको आउटपुट में हेलो मिल गया। आइए इस चीज को हम प्रोग्राम से देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच का जो डिफरेंस है वो एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ i नाम से और उस i को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 6 दे रहा हूँ मैं उसके अंदर, मतलब i की इनिशियल वैल्यू क्या है
6 दे रहा हूं मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ और कुछ काम करवा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, आउटपुट ऑफ वाइल लूप, ठीक है। और एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर जो हमने 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाया था, जो पहले आप लोगों ने देखा होगा, वही यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, आई को मैं 5 से छोटा ले रहा हूँ, जबकि आई को मैंने इनिशियलाइज किया है 6 से। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फॉल्स की कंडीशन लेके चल रहे हैं, है ना। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप के अंदर आएगा ही नहीं। तो लूप के अंदर आएगा ही नहीं मतलब कि अंदर का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हमको दिख रहा है आई इक्वल टू हम 6 लेके चल रहा है, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप के अंदर हमारी एंट्री होगी ही नहीं। मतलब आउटपुट ऑफ वाइल लूप हमको प्रिंट दिखेगा सबसे पहले और आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट हमको दिख जाएगा। हमारा वाइल लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। वही काम अगर मैं यहाँ पे वाइल लूप से करता हूँ, डू वाइल लूप से करता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे ये स्टार प्रिंट करवा देता हूँ ताकि हमें दोनों के बीच में अलग अलग काम समझ में आए। अब मैं इन लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब सेम काम मैं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डू वाइल लूप लगाऊंगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटपुट ऑफ डू वाइल लूप। और जैसा कि हमको पता है कि हम डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में देते हैं, तो यहाँ मैं खाली डू लिखूंगा और यहाँ वाइल के साथ कंडीशन दे दूंगा आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा दोनों ही केस में हमको आई को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो मैं इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ यहाँ पर भी और ऊपर भी, वाइल वाले लूप में भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही प्रोग्रामों में हम क्या कर रहे हैं, या दोनों ही प्रोग्राम के पार्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 6 लेके चल रहा है। तो दोनों वाइल लूप और डू वाइल लूप के लिए ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि वाइल लूप में हम अंदर घुसने से पहले ही कंडीशन चेक कर लेते हैं, इसलिए एक बार भी लूप के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा, कम से कम एक बार लूप तो हमारा चलता ही है। उसके बाद बाहर निकलने पर हम चेक करेंगे कि अगला इटरेशन होगा कि नहीं, अगला राउंड होगा कि नहीं। इसलिए जो लूप के स्टेटमेंट है हमारे, वो कम से कम एक बार तो चलेंगे ही। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट ऑफ द वाइल लूप लिखा है और सीधे ही हम आउट ऑफ लूप स्टेटमेंट आ गए, मतलब कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आउटपुट ऑफ जब हम डू वाइल लूप हमने देखा तो वहां पर हमारी आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 6। मतलब हमारा जो हम आई को प्रिंट करा रहे थे, मतलब लूप के अंदर हमारा स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो घुसा ही। और उसके बाद जब बाहर आने पे पता चला कि कंडीशन फॉल्स है तो अगला राउंड नहीं लगा। लेकिन जो डू वाइल लूप है हमारा, वो कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। मतलब क्लियर है, वाइल और डू वाइल के बीच का डिफरेंस जो है, बेसिक डिफरेंस वो यही है कि जो वाइल लूप होगा उसके अंदर के स्टेटमेंट अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन पहले ही चेक कर लेते हैं। लेकिन जब हम डू वाइल की बात करें तो डू वाइल में कंडीशन बाहर निकलने पर चेक करते हैं। इसलिए कंडीशन फॉल्स होने के केस में भी लूप के स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो चलेंगे ही। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।